मैं हूं सईद नूरान और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हमारे साथ शाज़िया अहमद जी मौजूद हैं, जो एक बहुत ही रिनाउंड वेडिंग प्लानर हैं और उन्होंने कई सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स प्लान की हैं और बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है और वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग प्लानर, डेस्टिनेशन वेडिंग प्लानर का अवार्ड भी जीता है। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू हमारे इवेंट्स जो मैंने स्टार्ट किए थे वो हमारे स्कूल्स, जो हमारा फैमिली बिजनेस है, उसी में मैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करती थी। जैसे कल्चरल डे, एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे जो भी होता था वो मैं वहाँ से मैंने स्टार्ट किया इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करना। फिर उसके चलते फिर मैंने वेडिंग्स और इवेंट्स में बिकॉज़ मेरा इसमें पैशन था तो मुझे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा ये करियर, तो मैंने इसमें भी अपना ये स्टार्ट किया। तो उसी के चलते मैंने बहुत सारे इवेंट्स बैंगलोर में, इन एंड अराउंड बैंगलोर सब ऑर्गेनाइज़ किया। फिर मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए थाईलैंड में, मलेशिया में। फिर मैंने अवार्ड शोज़ ऑर्गेनाइज़ किए करीना कपूर के साथ मलेशिया में और कंगना रनौत के साथ थाईलैंड में। ये मेरा पैशन है। तो मैम, हम जानते हैं कि आपने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं, लेकिन आपने बैंगलोर से स्टार्ट किया था, बहुत छोटे और घरेलू इवेंट्स से स्टार्ट किया था। तो आप वापस से इंटरनेशनल से वापस बैंगलोर आए हैं, तो आप छोटे मोटे इवेंट्स भी प्लान करते हैं? नहीं, मैं बैंगलोर से मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैं इंटरनेशनल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बैंगलोर में इवेंट स्टॉप कर दिया। मेरा पूरा बेस बैंगलोर ही है, मैं बैंगलोर में ही सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। मेरा पूरा प्रोडक्शन हाउस बैंगलोर में ही है, तो मैं छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इवेंट प्लान करती हूँ। अगर किसी को मेरे को कांटेक्ट करना है इवेंट के लिए तो इंस्टाग्राम पे शाज़िया अहमद ऑफिशियल हैंडल है मेरा, तो वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, या इंटरनेट पे आप मुझे सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊँगी। कांटेक्ट कर सकते हो आप अगर आपको बैंगलोर में चाहिए। और अगर आपको डेस्टिनेशन भी चाहिए जैसे गोवा या फिर उदयपुर राजस्थान में या थाईलैंड, मलेशिया में, तो मैं वहाँ पे भी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैम, हम देख रहे हैं कि आपका बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, तो आप क्लाइंट्स को ऐसे ही क्रिएटिव इवेंट्स देते हैं? या मेरा मकसद मेन यही है कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ हटके करूं। अगर कोई मेरे पास आते हैं तो मेरे को कुछ अलग देना है, यही मेरा हमेशा रहता है। और जो उनका वैल्यू फॉर मनी जो वो होता है कि अगर वो इतना स्पेंड कर रहे हैं तो मैं इतना सोचती हूँ कि इससे उनको ज़्यादा का ही आउटपुट मिले। तो ये मेरा पैशन है। ये सिर्फ मैं पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स वो भी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ मुझे वो क्रिएटिव स्पेस जहाँ पे मैं कुछ नया कर सकूँ, कुछ क्रिएटिव कर सकूँ, ये मेरा हमेशा मकसद रहता है। हम जानते हैं कि आप वेरी सून आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सूफ़ी इवेंट, अ वे ऑफ री एनर्जाइजिंग द सूफ़ी फॉर्म, तो उसके बारे में आपको ये जो इवेंट एहसास-ए सूफियाना करके हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ये 21 नवंबर को हैप्पी रिट्रीट वाइट मिस्ट में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। बेसिकली इसका हमारा ये था कि ये जो सूफ़ी कल्चर है ये एक डाइंग आर्ट फॉर्म है। आजकल बहुत सारे लोग उसको भूल चुके हैं, बट ये हम लोग इसलिए रिवाइव करना चाहते हैं। ये बहुत एंशंट सिंगिंग का फॉर्म है और ये हम लोगों को हमारे रब से, जो हमारी जो डिवाइन कनेक्शन विद द गॉड, ये एस्टैब्लिश करता है। तो पहले तो हमारे यहाँ बहुत सारे सूफ़ी सिंगर्स होते थे, अभी बहुत चंद गिने चुने रह गए हैं। इसी में जो सबसे आजकल जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं निज़ामी बंधु, जो एक ट्रायो है, जो इनकी लेगेसी ऑलमोस्ट 700 ईयर्स ओल्ड की है। ये लोग हमारे इंडियन लेजेंड्स हैं जो सूफ़ी सिंगर्स हैं। इन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ में भी प्लेबैक सिंगिंग की है, जैसे कुन फयकुन, रॉकस्टार में वो जो बहुत हिट हुआ था उनका गाना। तो इन लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है यहाँ बैंगलोर के क्राउड के लिए। यूजुअली क्या होता है, जो यंगस्टर्स होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं बैंगलोर में एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो बुजुर्गान हैं जिनको ये शोर शराबा नहीं पसंद है, जो सुकून और अमन वैसा माहौल पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये सोच के ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ हम लोगों ने साद खान जो द इम्प्रोव करके हैं, उसके एक कॉमेडी एक्ट भी करते हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। और MC आसिफ बेग वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं।
तो मैम हम जानते हैं कि अब फ़िलहाल के लिए कोरोना बहुत चल रहा है, पैंडमिक की वजह से लोग ज़्यादा जमा नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप इतना बड़ा इवेंट कर रहे हो, क्या आपने पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं? हाँ, हम लोगों ने सारे परमिशंस लाइसेंसेस सब ले चुके हैं हम लोग, और जो भी प्रोटोकॉल होगा कोरोना के प्रिकॉशंस के वाइज हम लोग सारे वो प्रोटोकॉल और प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जैसे हम लोग थर्मोमीटर्स, सैनिटाइज़र्स और मास्क कंपलसरी होगा, और हमारी सीटिंग अरेंजमेंट भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र रखते हुए ही हम लोग हमारा सीटिंग अरेंजमेंट भी वैसे ही कर रहे हैं। तो हमारे सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रोटोकॉल सब हम लोगों ने फॉलो कर रखे हैं, और हमारे सारे लाइसेंसेस परमिशंस भी ग्रांटेड हैं। तो मैम अगर हमारे व्यूवर्स आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो इस इवेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको टिकट्स बाई करना है तो आप बुक माई शो या इवेंट्स हाई पे जाके अपने टिकट्स बुक कर सकते हो। हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, प्लैटिनम टिकट्स, गोल्ड एंड सिल्वर। आप लोग ग्रुप बुकिंग्स भी कर सकते हो, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज पे जाके एहसास सूफियाना पे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। हमारी टीम से कोई आपको कांटेक्ट कर लेगा, या फिर हमने पोस्टर पे भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप उन पे कॉल करेंगे तो भी आपको टिकट्स अवेल कर दिए जाएंगे। मैम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप लोग अपने नॉर्मल डेली डिप्रेस्ड लाइफ से वो बाहर आए और एंटरटेन हो जाएं। तो हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो लास्ट ईयर गुज़रा हमारा, इससे हम लोग इबरत लें, एंड हमारे फैमिली और जो हमारे चहीते लोगों को अपने करीब रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड करें। इसी के चलते ये जो सूफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये एक बहुत फैमिली इवेंट है जहाँ पे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब एक साथ आकर एंटरटेन हो सकते हैं। जाते जाते मैं आपको एक शेर पढ़ के सुनाती हूँ। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़ हक़ भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। बहुत खूबसूरत मैम। ये थी मिसेस शाज़िया अहमद जी, जो हमारे लिए सूफियाना इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ताकि लोग अपनी डिप्रेस्ड लाइफ से बाहर आकर एक बहुत ही एंटरटेनमेंट भरा माहौल जिए और एंटरटेन हो जाए। तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं सैयद नूरान।